कितनी गर्मी है। अब गर्मी स्टार्ट होने लगी है। मेरी तो स्किन में कितनी प्रॉब्लम होने लगती है गर्मी स्टार्ट होते ही। लो डॉली खा लो, आज मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। कोई बात नहीं भाभी, आज तो मुझे इतनी तेज भूख लगी है, ये खिचड़ी क्या, आज तो मैं दलिया भी खा लूंगी। अच्छा डॉली, अपना चश्मा तो उतार लो। क्या भाभी, मैं आंखों से थोड़ी ना खाने वाली हूँ, मुंह से खाऊंगी ना, चश्मा से क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा ठीक है डॉली, खा लो तुम। वैसे थैंक यू भाभी। अब थैंक यू किस बात के लिए डॉली? एक बात तो मानना पड़ेगा भाभी, जब भी मुझे भूख लगी होती है और मैं आपको आवाज लगाती हूँ, आप एक बार में ही मुझे गर्मा गर्म खाना परोस देती हो। अबे क्यों नहीं डॉली, एक ही तो ननंद हो तुम मेरी। ठीक है डॉली, तुम बैठकर खा लो, मुझे तैयार होना है। तैयार? किस लिए होना है भाभी आपको तैयार? वो मुझे मार्केट जाना था, कुछ सब्जियां और कुछ जरूरी सामान खरीदनी है। मार्केट? तो ठीक है भाभी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। लेकिन डॉली, अभी अभी तो तुम कॉलेज से थक कर आई हो, फिर मेरे साथ मार्केट जाओगी और बाहर कितनी तेज धूप है ना, पता है तुम्हारी स्किन का क्या होगा? कोई नहीं भाभी, मैं सनस्क्रीन लगाकर चलूंगी। आपको पता है ना मुझे मार्केट जाना, शॉपिंग करना कितना पसंद है। लेकिन डॉली, तुम्हें तो बहुत तेज भूख लगी है ना, अभी तक तो तुमने कुछ खाया भी नहीं है और इतनी जल्दी तैयार होकर मेरे साथ कैसे चल पाओगी तुम? अरे यार भाभी, आप कितना सोचते हो, आप जाओ और तैयार हो जाओ, आपके तैयार होकर वापस आते तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी मार्केट जाने को। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं तैयार होकर। इसे जाना जरूरी था क्या? सब पता है मुझे भाभी के नखरे, अकेले मार्केट जाना चाहती हैं और चुपचाप चुपचाप अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती हैं भाभी, और जब भी मायके जाएगी तो चुपचाप बैग में लेकर चली जाएंगी और वापस आएंगी तो कह देंगी कि उनकी मम्मी ने दिया है, उनकी भाभी ने दिया है। भैया की बचत की जिम्मेदारी मेरी है या नहीं? मैं इस घर की बेटी हूँ और वैसे भी अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी शादी में ना जाने कितना खर्चा होगा, उसके लिए पैसे तो बचाना चाहिए ना भाभी को। चलो जल्दी जल्दी मैं भी खाकर रेडी हो जाती हूँ, वरना भाभी अकेले ही निकल लेंगी। चलिए भाभी, आपसे पहले तो मैं ही रेडी हो गई। क्या भाभी, कितना टाइम लेते हो आप तैयार होने में? मैंने तुम्हारी तरह सूट नहीं पहना है डॉली, साड़ी बांधने में समय लगता है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आता डॉली, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब समझ में आएगा। अभी क्या है, अभी तो जो मिला लटकाए और चलते बने। कहना क्या चाहते हो भाभी आप? क्या मैं कुछ भी पहनकर जाती हूँ? मैं हमेशा वेल मेंटेन रहती हूँ और मेरा ड्रेसिंग सेंस तो हमेशा ऐसा रहता है कि चार लोग देखकर मुझे कॉपी करते हैं। आपकी तरह नहीं, ये क्या जोकरो जैसा हेड लगाया है आपने? बस करो डॉली, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या पहना है। मेरा ड्रेसिंग सेंस और मेरा स्टाइल तो ऐसे कमाल का होता है कि 10 लोग मुझे कॉपी करते हैं। क्या कमाल का मजाक है भाभी, अब चले, हमें देर हो रही है। हाँ चलो भाभी, अब आप पकड़ो ये सब बैग, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। हाँ ठीक है डॉली, मैं पकड़ लेती हूँ। हम उधर क्यों जा रहे हैं भाभी, हमने तो सारी खरीदी कर ली है ना, अब हम लोग को घर लौटना चाहिए। साड़ियों के नए नए कलेक्शन है सामने वाली दुकान में, वहाँ चलते हैं डॉली। अगर मेरे बजट में कोई साड़ी हो तो मैं तो जरूर खरीद लूंगी। क्या भाभी, अभी तो कोई फंक्शन भी नहीं है, फिर आपको साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? थोड़ा बचत करना सीख लो भाभी, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे अभी से बचत करना सीख लो भाभी, तब तो जाकर आप मेरी शादी में कोई अच्छी सी साड़ी खरीद पाओगे। पता नहीं डॉली, तुम शादी कब करोगी, करोगी या भी नहीं? इसलिए डॉली प्लीज शांति से तुम मेरे साथ चलो और मुझे खरीदने दो मेरे पसंद की साड़ी। क्या भाभी, आपको थोड़ी बहुत भी बचत करनी नहीं आती? पता है आपको भैया कितनी मेहनत से कमाते हैं, और वैसे भी मेरे हिसाब से अभी कोई जरूरत नहीं है आपको साड़ी की। आप मेरे साथ वापस घर चलो भाभी, मुझे जाकर पढ़ाई भी करनी है। अगर आप घर नहीं चलोगी तो घर जाके मम्मी से मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। क्या शिकायत करोगे डॉली तुम मेरी? यही भाभी कि आप बेफिजूल का खर्च करती हैं। अगर मैं इसके साथ घर नहीं गई तो सच में ये बवाल करवा देगी घर में। मैं साड़ी फिर कभी ले लूंगी। क्या हुआ भाभी, चल रहे हो कि नहीं घर? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारी बात को टाल सकूं। चलो जल्दी घर। जब इसे थैला पकड़ने में कोई मदद करनी ही नहीं है मेरी, तो पता नहीं क्यों ये मेरे साथ मार्केट आ जाती है। और एक तो वैसे भी मुझे मेरी पसंद का कुछ लेने भी नहीं देती, कब जाएगी पता नहीं ये शादी करके। क्या हुआ भाभी, कुछ कह रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। कितनी धूप है भाभी बाहर, सच में मैं तो बहुत थक गई हूँ। भाभी थोड़ा जल्दी से जाकर नींबू का शरबत बना लीजिए आप, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। वाह महारानी, थैला मैं पकड़ कर ले आई हूँ मार्केट से और थक ये गई। रितिका, ओ रितिका, अरे बहू, शाम के 4 बज गए, आज मुझे चाय नसीब होगी या नहीं? अरे ला रही हूँ माँ जी, थोड़ा सब्र कर लीजिए। अभी 4 ही बजे हैं माँ जी, रात के 8 नहीं बजे, जो आप इतना शोर मचा रहे हो। अरे क्या हुआ माँ, आप ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हो? उधर भाभी का भी मुंह सड़ा हुआ दिख रहा था मुझे, कोई बात हो गई है क्या भाभी के साथ आपकी? अरे क्या होगा बेटा, कोई बात नहीं हुई है, मैं बूढ़ी जो हो गई हूँ इसलिए लोग मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं। मैं 2 वक्त की चाय क्या मांग लेती हूँ बेटा, लोगों का तो मुंह बनना चालू हो जाता है। हाँ तो आप खुद ही कर लीजिए ना माँ जी, सारा काम मुझसे ही तो कहते
तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा कैंची की तरह चलती है? और हाँ डॉली, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि मैं करती ही क्या हूँ दिन भर, तो मेरी नजरों में तो तुम्हारा कोई और काम है ही नहीं इस घर में, तो अपनी चाय और माँ जी की चाय तो तुम ही बना कर ले सकती हो ना। देख रहे हो ना माँ, भाभी कैसे बोल रही है मुझे, खुद की जुबान तो कैंची की तरह चलती है और भाभी मुझसे कह रही है कि मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। अरे रहने देना बेटा, इसको बोलना मतलब पत्थर से अपना सर टकराना है। क्या माँ, आप चुप रह सकते हो ऐसे भाभी की बात सुनकर, मैं चुप नहीं रह सकती। आप चुप रह सकते हैं माँ भाभी की बात सुनकर, मैं तो बिल्कुल चुप नहीं रह सकती। और वैसे भी माँ, कौन सा भाभी हमें कमा कर खिला रही है जो हम इनकी बातें सुनेंगे? उल्टा भाभी हमारे टुकड़ों पर पल रही है माँ, फिर हम इनकी क्यों सुने? बस करो काजल, बहुत हुआ। अभी तक तो तुम्हारी जुबान सिर्फ कैंची की तरह चलती थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जुबान इतनी चलने लगेगी कि तुम छोटे बड़ों की तमीज भूल जाओगी। और एक बात याद रखना, मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ, मेरा पति कमा रहा है। और दूसरी बात मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम पल रही हो मेरे पति की कमाई पर। देखो ना माँ, भाभी मुझे कितना सुनाई जा रही है। क्या मैं आप लोगों के टुकड़ों पर पल रही हूँ माँ? क्या मैं बोझ हूँ इस घर के लिए? अरे बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? जब देखो तो बस लड़ते रहते हो, एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचे दिखाने का। जब तक तुम दोनों लड़ती नहीं हो, तुम लोगों का खाना हजम नहीं होता। और रही बात चाय की, तो नहीं चाहिए तुम दोनों से चाय मुझे। भगवान ने अभी मेरे हाथ पैर सलामत रखे हैं, मैं खुद ही बनाकर पी लूंगी। पता नहीं चाय चाय नहीं कोई आफत हो गई। दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। मिल गई भाभी आपके कलेजे को ठंडक। अरे बंद करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? अपने अपने कमरे में जाओ, तुम बच्चों की तरह लड़ती है। मुझे कौन सा शौक है तुम्हारा मुंह देखने का? आज आ जाने दो इन्हें, मैं सब कह दूंगी। अब इस घर में नहीं रहना है मुझे। रितिका, रितिका, क्या हुआ रितिका, क्यों रो रही हो तुम? वरुण जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, आप मुझे मेरे मायके छोड़ाइए। लेकिन कृतिका, हुआ क्या है ये तो बताओ मुझे। तुम ऐसे अचानक अपने मायके जाने की जिद क्यों कर रही हो? क्या बात है मुझे बताओ। कहा ना, मुझे आप मेरे मायके छोड़ाइए, नहीं रहना है मुझे यहाँ। और आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं खुद ही अकेले चली जाऊंगी। मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। अरे लेकिन कृतिका, बात क्या है ये तो बताओ। मैं यहाँ नहीं रह सकती बस, और कुछ मत पूछिए आप मुझसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इस घर में आजकल चल क्या रहा है। मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। माँ, 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 आज घर में सबको हो क्या गया है? डॉली भी चुप है, आप भी चुप हो, और कृतिका तो घर जाने की बात कर रही है अपने। अरे क्या बताऊं बेटा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा ये घर टूट के बिखरने वाला है। लेकिन माँ, हुआ क्या है ये तो बताइए आप मुझे। मैं आपको बताती हूँ भैया, क्या बात हो गई है। क्या हुआ है डॉली, मुझे साफ साफ बताओ। भाभी को ऐसा लगता है भैया मैं माँ के टुकड़ों पर पल रही हूँ। भाभी को ये गलतफहमी हो गई है भैया कि मैं माँ के और आपके टुकड़ों पर पल रही हूँ, इसलिए आप भाभी को जाकर बता दीजिए और उनकी गलतफहमी दूर कर दीजिए। मैं आप लोगों के टुकड़ों पर पल रही हूँ या भाभी हम लोगों के टुकड़ों पर पल रही है? डॉली, ये क्या बोल रही हो तुम? और ये कौन सा लैंग्वेज है तुम्हारा, टुकड़ों पर पलना? बता देता हूँ मैं तुम्हें, कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा है। वाह भैया, आज आपने मुझ पर चिल्लाकर ये साबित कर दिया है कि भाभी सच्ची कहती है। भाभी हमारे टुकड़ों पर नहीं पल रही है, बल्कि मैं आपके कमाए टुकड़ों पर पल रही हूँ, और मैं इस घर के लिए बोझ हो गई हूँ भैया। डॉली, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, लेकिन याद रखो तुम जो भी बोल रही हो वो बहुत गलत बोल रही हो। अरे बस करो तुम दोनों, चुप नहीं रह सकते क्या? घर में सुबह सुबह नंद भाभी ने लड़ाई कर ली और रात होते ही भाई बहन की लड़ाई शुरू हो गई है। और डॉली, तुम सच ही कहती है तुम्हारी भाभी, तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। जहाँ तेरी जरूरत नहीं भी होती वहाँ भी तू बोल पड़ती है। वहाँ तुम्हारी भाभी बेचारी घर छोड़ के जाने की बात कर रही है और यहाँ तुम दोनों लड़ रहे हो। अरे इतना लड़ाई झगड़ा भी ठीक नहीं है कि घर की लक्ष्मी घर छोड़ के जाने को तैयार हो गई है। उसे मनाना समझाना छोड़, तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो। जाओ लड़ो मरो। अरे रुको रितिका, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने मायके जा रही हूँ माँ जी, कुछ दिन मायके में रहूंगी तो मेरा दिमाग शांत होगा। नहीं रितिका, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मायके जाने की। अरे घर में दो चार बातों से कभी लड़ाई झगड़े हो जाए तो क्या तुम मायके पहुँच जाओगी? नहीं जाओगी तुम अपने मायके। होता है बहू, घर में कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि छोटी छोटी बातों से मुंह फुलाकर हम अपने मायके पहुँच जाए और अपने माँ बाप को परेशान करें। और वैसे भी तुम्हारा मायका तुम्हारा घर नहीं है, अब ये ससुराल ही तुम्हारा घर है। मैं सब जानती हूँ माँ जी, लेकिन मेरी ननद की जुबान देखो कैंची की तरह चलती है। वो बात बात पर बेवजह मुझे टोकते रहती है, और ननद जी की जुबान ऐसे ही बेवजह कैंची की तरह चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि उनका किसी से बन पाएगा। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी रितिका, तुम अपने मायके मत जाओ। मुझे भी लगता है कि डॉली बेवजह बीच बीच में बोलती है, जहाँ उसे बोलने की भी जरूरत नहीं होती वहाँ अपनी कैंची की तरह जुबान चलाती है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम अपने मायके मत जाओ, मैं डॉली को समझा दूंगी। आप मुझे क्या समझाना चाहते हो माँ? मुझे तो लगता है आप चाहती हो भाभी नहीं मैं घर छोड़कर चली
माफी मांगो। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और एक बात याद रखो डॉली, ना तुम्हारी भाभी किसी के टुकड़ों पर पल रही है और ना ही तुम। तुम्हारा इस घर पर जितना अधिकार है डॉली, उतना ही तुम्हारी भाभी का भी अधिकार है। और एक बात सोचो बेटा, तुम भी किसी के घर की बहू बनोगी और उस घर की बेटी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो क्या तुम उस घर पर रह पाओगी? हाँ माँ, मुझे ऐसा लगता है आप लोग ठीक कह रहे हो। मुझे भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। हाँ डॉली, मैंने तुम्हें माफ किया। अगर तुम अपनी कैची जैसी जुबान दोबारा न चलाओ तो।